सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हमने 2 से 3 टॉपिक आप लोगों के लिए छोड़ा था, उसको आज हम लोग बता देते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग प्रश्नों को करेंगे। पहला, स्थानीय मान। क्या बताना है आपका? स्थानीय मान व जातीय मान। जातीय मान, इसको हम लोगों को सीख लेना है। ये क्या होता है? स्थानीय मान और जातीय मान। तो समझिएगा मेरे दोस्तों, देखिए स्थानीय मान का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे अगर कोई संख्या, जैसे देखिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसा क्वेश्चंस आपका आएगा और आपसे बोलेगा कि जैसे इसमें संख्या क्या है? 5 का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करो। तो 5 का स्थानीय मान, तो देखिए मैं क्या करता हूं, देखिए ये क्या लिखा है? 5, उसको उतार लीजिए। 5 के इधर कितना अंक है? 5 के इधर आपके कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो जब 5 के इधर देखिए 1 2, दाहिने तरफ आपको देखना है कितने अंक है? 1 2, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दीजिए। और ये जो है आपका मेरे दोस्तों स्थानीय मान है। क्या है आपका? ये स्थानीय मान है। और जातीय मान, स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू, ठीक है। और आपका दूसरा पूछा जाता है जातीय मान। तो जातीय मान का मतलब क्या है? वास्तव में ये क्या लिखा है? ये रियल में क्या लिखा है आपका? 5 है तो ये 5, इसका क्या है? जातीय मान है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। ऐसा समझिए कि मैं एक लड़का हूं, ठीक है मेरे दोस्तों। अब मान लेते हैं कि रामलीला में मेरे को रोल दे दिया गया सीता का, ठीक है मेरे दोस्तों। रोल किसका मिला मेरे को? सीता का रोल मिला। तो उस जगह पर मेरे को लोग क्या बुलाएंगे भैया? ये प्लेस मतलब स्थानीय, स्थान पर उसको क्या बुलाएंगे लोग? सीता बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? सीता बुलाएंगे। लेकिन वास्तव में क्या मैं सीता था? नहीं था मेरे दोस्तों, मैं सीता नहीं था, मैं उनका रोल प्ले कर रहा था। वास्तव में मैं था कौन? मेरा जो नाम है मैं था, है कि नहीं? तो वास्तव में है क्या? 5। लेकिन ये किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, किस प्लेस पर है? सैकड़ा के स्थान पर है। तो 5 और सैकड़ा का मान कितना होता है? 100। तो 500, ये आपका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे मैंने लिखा 3 4 6 9 7 8 5, मैंने लिखा। अब मैंने पूछा कि इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान तो सर्कस में समझिए कि किस स्थान पर है। तो ये 4 लिख लीजिए, स्थानीय मान 4 लिख लीजिए। इसके इधर देखिए दाहिने तरफ क्या है? इसके दाहिने तरफ कौन सा, कितने अंक हैं? गिन लीजिए। 1 2 3 4 5, कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। तो 5 जीरो बस आप लगा दीजिए। क्या करिए? 5 जीरो लगा दीजिए, ये इसका स्थानीय मान होगा। लेकिन ये वास्तव में रियल में ये क्या लिखा है? तो रियल में अगर आप देखेंगे तो ये क्या लिखा है? 4 लिखा है। तो ये जो 4 होगा इसका क्या होगा? जातीय मान या फेस वैल्यू बोलते हैं। जातीय मान, और ये है आपका स्थानीय मान। क्या है मेरे दोस्तों? स्थानीय मान है। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि इनके स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करिए। क्या करिए मेरे दोस्तों? जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करिए। तो अंतर कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम देखिए अंतर का मतलब क्या होता है, देखिए समझिएगा। अंतर का मतलब होता है देखिए घटाना, ऐसे समझिए, बस घटा दीजिए। तो स्थानीय मान कितना है आपका? देखिए अंतर पूछ रहा है कि जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। तो स्थानीय मान कितना है? देखिए इतना है। जातीय मान क्या है आपका? 4 है। तो 4 को हम क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। अब आपके बाद में आपके दिमाग में आता होगा, देखिए घटाने तो आपको आता होगा, मैं घटा लेता हूं। देखिए यहां पर आप 10, क्योंकि ये इससे कॉमन मांगेगा तो 10 हो जाएगा। अब ये इसको देगा, क्योंकि भैया मेरे पास 0 रुपए है, 4 रुपए कोई हमसे मांग रहा है, तो मेरे पास नहीं है 4 रुपए देने के लिए, तो मैं किसी से क्या करूंगा? उधार मांगूंगा। अगर मेरे पास 4 रुपए, भाई मेरे पास तो 0 रुपए है और ये 4 रुपए हमको जरूरत है और श्योर है कि देना ही देना है, तो समझिए कि अगर हमारे पास 4 रुपए है और मेरे पास नहीं है देने को, तो मैं क्या करूंगा? भाई मेरे को जुगाड़ करूंगा तो मैं बगल वाले से मांगूंगा।
तो ये क्या किया कि इससे मांगा 4 रुपए, तो कह रहा कि नहीं मेरे पास भी नहीं है। अब ये बोला चलो ठीक है, लेकिन इसको भी देना है, इसको भी श्योर है कि देना है। कहा चलो ठीक है मैं जुगाड़ करता हूं बगल वाले से मांगा, इसके पास भी नहीं है। फिर ये इससे मांगेगा, ये इससे मांगेगा, इसका भी नहीं है। अब ये अपने पड़ोसी के पास देखा तो इसके पास है। अब ये 1 देगा तो वो किसके बराबर हो, ये जो 0 है ना, इस 0 के आगे 1 लग जाता है। ये 0 है, इस 0 के आगे क्या होगा आपका 1 लग जाएगा। समझ में आया? अब जब ये 10 हुआ तो अब ये इसको दे देगा। भाई अब इसके पास 10 हो गया तो क्या इसको नहीं दे सकता है 1 रुपए? दे सकता है। तो अब ये जो 1 देगा तो इसके पास कितना होगा 9 होगा। अब ये 1 देगा तो ये 10 होगा, यहां पर 10 होगा। फिर ये 1 दे देगा तो यहां पर 9 होगा, फिर ये 10 होगा। फिर इसको देगा ये तो ये फिर यहां पर 9 होगा, फिर यहां पर देगा तो ये 10 होगा, क्योंकि 1 लग जाएगा उसके आगे हमेशा। फिर ये इसको देगा तो ये 9 होगा और ये आपका 10 होगा। तो 10 में से अब 4 घटाएंगे तो कितना होगा 6। अब देखिए ये 1 दिया तो यहां पर कितना बचा 3 हुआ कि नहीं हुआ? भाई 4 रुपए था, 1 रुपए दे दिया तो 3 ही ना हुआ। अब देखिए 1 9 यहां पर आ जाएगा, ये 9 यहां पर आ जाएगा, ये 9 यहां पर आ जाएगा, ये 9 यहां पर आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि ये पूछा कि अंतर, भाई अंतर अगर पूछ रहा है कि जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर, एक क्वेश्चन में आपका आएगा, मैं करवाऊंगा। लेकिन यहां समझिएगा, कह रहा है कि इसका अंतर ज्ञात करने के लिए हम घटाते ही क्यों, जरा समझिएगा। अगर मैं इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकता हूं, क्योंकि जितने भी संख्या हैं एक वास्तविक होती है और काल्पनिक होती हैं। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, वास्तविक संख्या क्या होती है जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अब ये है क्या, देखिए 4 है, तो मान लेते हैं यहां से दोनों लोग चले, यहां से ये 0 है, भाई कोई भी स्टार्टिंग यहां से है। अब ये 4 कदम चला, 1 2 3 4 कदम चला, यहां पर आ गया। और ये जो है 4000 कदम चला, तो 4000 कदम चला तो मान लेते हैं यहां पर चला होगा और ये 4000 कदम चला होगा। ये जितना भी है आपका, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, जितना भी आपका चला हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं 4000 कदम चला है, ये ठीक है, यहां पर आप समझिएगा 4000 कदम चला है। मैं एक बात की बात कर रहा हूं कि ये 4 कदम चला है और ये सेकेंड वाला 1 है जो आपका 4000 कदम चला है। तो जरा एक बात को समझिएगा कि यही पूछ रहा है कि ये तो इतना चला और ये इतना, तो इसके बीच का ये जो दूरी है, ये जो अंतर है, यही तो पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच अभी अंतर कितना है, कमी कितना है। ऐसा समझिए, एक बार और मैं बात को समझाता हूं कि मैंने एक रेखा रख दिया यहां पर, मैं मान लेता हूं मैंने 10 कदम चला, ठीक है, और एक यही ए है, भाई यहां से 0 से सबको दोनों की स्टार्टिंग की, ये यहां से 10 कदम चला, ये मान लेते हैं ए चला है, ये ए चला है, और बी है एक यहां से 20 कदम चला, ये बी है जो क्या है 20 कदम चला। कितना चला? 20 कदम चला। अब मैं पूछ रहा हूं कि इन दोनों के बीच अंतर कितना है, ये अभी कितना कम है। तो आप क्या करते हैं मेरे दोस्तों कि ये जितना चला है, भाई अभी अगर हमको पहुंचना है कि ये ए को यहां पर पहुंचने के लिए अभी कितना चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलने के लिए हम क्या करेंगे, भाई ये जो जितना 10 कदम चला है उसको अगर हम घटा देंगे तो हमको ये वाला कदम मिल जाएगा, नहीं आएगा। यही ना बात है कि टोटल भाई यहां पर 10 है, ये चला है और ये 20 चला है, तो यहां पर इसको यहां पर जाने के लिए अभी कितना चलना पड़ेगा। तो ये जितना चला है ये इसका हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना होगा। तो 20 में से 10 घटा देंगे। वही बात यहां पर है कि 4000 में से हम 4 को घटा देंगे तो अंतर जब भी आएगा इसको इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। एक बात और समझिएगा, कभी कभी आप लोगों का दशमलव में दे देता है। क्या करता है मेरे दोस्तों कि दशमलव में आपसे पूछ देता है स्थानीय मान और जातीय मान। कभी कभी देखिए ऐसे पूछ देता, देखिए कि 496.365 किसका 365 पूछ देगा कि इस 5 का, ये देखिए दशमलव के बाद है ना, इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, क्या होगा स्थानीय मान क्या होगा और जातीय मान क्या होगा, क्या होगा जातीय मान क्या होगा। पूछ देता है कि स्थानीय मान क्या होगा और जातीय मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जैसे देखिए अगर ऐसा आपका आ जाता है तो ये जो दशमलव है इसको आप लगा लीजिए। जैसे किसका पूछा, देखिए 5 इधर है और ये क्या है आपका 5 है, 5 के इधर देखिए। अब आपको क्या करना है, दशमलव से देखिए ये कितने स्थान पर है, 1 2 3, तो 3 स्थान पर रखिए।
अब ये जो 2 अंक यहां पर है, यहां आपको क्या करना है दोस्तों, 0 लगा देना है। दशमलव को लिखना है, इसका लिखना है देखिए 0 0, ये क्या है आपका 5 5, ये आपका क्या है, स्थानीय मान है। क्या है आपका, स्थानीय मान है। समझ में आया मेरे दोस्तों? क्या करना है, अगर ऐसे स्थानीय मान पूछे दशमलव के बाद, तो 5 है, 5 के इधर देखिए कितना अंक है, 2 अंक है, तो यहां पर बस उसके यहां पर दशमलव लगा करके 2 0 लगा दीजिए। 2 अंक मतलब 2 0 लगा करके ये आपका स्थानीय माना जाएगा। इसको कभी कभी इस रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे 0.005 है, इसको अगर अंश और हर के रूप में लिखूं, मैं बटा के कर सकता हूं। तो दशमलव को हटाने के लिए मेरे कितना, इकाई दहाई भाई कितना, 1 लिख लीजिए। कितना अंक है, 1 2 3, तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा। कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा, और 1000 का भाग भी तो देना पड़ेगा। तो भाई इसका करेंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, ये दशमलव आपका यहां पर आ जाएगा, ये जो दशमलव है आपका यहां पर आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5, अब बटा के नीचे कितना हो जाएगा आपका 1000। तो ये इस तरीके से भी आपका आ सकता है और इस रूप में भी आपका आ सकता है। तो आप ऐसे भी अगर देगा तब भी आपका आंसर सही है, और ऐसे भी देगा तब पर भी आपका आंसर सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर जातीय मान की बात वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जातीय मान, तो ये वास्तव में है क्या, 5 है, तो जातीय मान बस 5 होगा। दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जातीय मान पर दशमलव के इधर होगा जो वही होगा, और दशमलव के इधर जब भी होगा तो यही होगा। तो जातीय मान क्या होगा मेरे दोस्तों, 5 होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि जब पर भी, जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे मैं लिखता हूं देखिए कि 1 2 3.46, इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा और जातीय मान क्या होगा। तो मैंने बताया दोस्तों, जातीय मान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वास्तव में क्या लिखा है आपका, 6 लिखा है, तो जातीय मान जो फेस वैल्यू है आपकी 6 हो जाएगी। लेकिन स्थानीय मान की वो बात कर रहा है, किसका, स्थानीय मान की। अगर स्थानीय मान अगर आपका पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, ये कितना लिखा है, 6 लिखा है, 6 को लिख लीजिए। यहां पर देखिए दशमलव के बाद है, तो दशमलव जहां पर है दशमलव को लिख लीजिए। अब देखिए 6 के इधर देखिए कितना अंक है, दशमलव के बाद 6 के इधर कितना अंक है, आप ध्यान देना है कि दशमलव को लिख लेना है। दशमलव के बाद किसका पूछा, 6 है, दशमलव के बाद बाएं तरफ कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 0 लगा देना है, और यही क्या होगा आपका स्थानीय मान हो जाएगा। और यही क्या होगा मेरे दोस्तों, आपका स्थानीय मान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगला जो आ जाता है मेरे दोस्तों, आपका पूछा जा सकता है, देखिए कि गुणनखंडों की संख्या पूछ लेता है, कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जैसे अगर मैं संख्या ज्ञात करूं, जैसे देखिए आपका 12 है, क्या मैं ले लेता हूं, आपका 12 ले लेता हूं, कि 12 के गुणनखंडों, कुल गुणनखंडों, इसमें देखिए गुणनखंडों की संख्या एक आपका पूछ सकता है, देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या। इसमें 3 प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, दूसरा सम गुणनखंडों की संख्या। किसका, सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा पूछ सकता है देखिए कि विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। 3 प्रकार का आपका क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो गुणनखंडों की संख्या का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, जरा समझिएगा। जैसे मैंने लिया आपका को 12 को लिया, ठीक है, अब आप जरा समझिएगा कि हम पूछ रहे हैं कि 12 को कौन कौन सी संख्या है जो विभाजित कर सकती है। जैसे मैंने आप लोगों को एक टॉपिक बताया था कि अपवर्तक तथा अपवर्त। तो 12 का अपवर्तक क्या होता है, कि वह संख्या जो क्या करे, 12 को क्या हो सकते हैं, विभाजित करे। मतलब कि कौन कौन सी संख्या 12 को आपको क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है। तो जरा समझिएगा 12 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है। एक तो 1 कर ही सकती है, 1 से 12 विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित करने का मतलब है। एक क्या होगा, 2 विभाजित कर सकता है। एक क्या विभाजित कर सकता है, 3 विभाजित कर सकता है। एक क्या विभाजित कर सकता है, 4 विभाजित कर सकता है। एक क्या विभाजित कर सकता है आपका, 6 विभाजित कर सकता है। और एक क्या विभाजित करता है, एक स्वयं क्या कर सकता है, 12 विभाजित कर सकता है। टोटल कितनी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं, 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं, 6 विभाजित कर सकती हैं। तो ये 12 जो है एक छोटा नंबर है, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि 540, 720,
कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, तो आप ऐसे करना आपको क्या है, संभव नहीं है। आप करते रह जाएंगे, एक ही सवाल को करने में आपको लगभग 10 मिनट चला जाएगा। तो उसको निकालने का कुछ तरीका होता है, उसका एक नियम होता है, उन नियमों को हम क्या करते हैं दोस्तों, जान लेते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, अब इसमें देखिए पूछा सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंड देखिए आपका क्या है, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 12 है। तो कितना हो गया आपका, देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया आपका, देखिए 4 सम गुणनखंड होंगे। कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कुल कितने हो गए आपके 6। कुल गुणनखंड कितने हो गए आपके, 6 हो गए। ये कुल हो गए, ये आपके सम हो गए, और विषम आपसे पूछा है, तो विषम कितना बचा। आप अगर कुल में से, कुल गुणनखंडों में से अगर सम को घटा देंगे तो विषम बचेगा, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए 1 बचा और 3 बचा, यही आपका विषम बचा। तो आपका हो गया 1 और 3, तो कुल कितना हो आपका, देखिए विषम कितना होगा आपका 2। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन बड़ा नंबर आ जाए तो कैसे निकालेंगे, तो उसको हम लोग समझते हैं दोस्तों, कैसे आप करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो 12 है संख्या जो आ जाए, उसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए तो सबसे पहली जो संख्या है आपको, जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याओं से इसको क्या करना है, भाग देना है। अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती हैं, 7 होती हैं, 11 होती हैं, 13 होती हैं, 17 होती हैं, 19 होती हैं, ऐसे आपकी चली जाती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपका, 2 है। तो इसको क्या करेंगे, हम 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों, 2 से भाग देंगे। जब 12 में मैं 2 से भाग दूंगा तो कितनी बार में जाएगा, 2 छके 12, कट गया। अगर ये 2 से नहीं कटता तो मैं नहीं काटता, फिर अगली अभाज्य संख्या से मैं भाग देता। अब आपका आया बात 6। अब 6 को देखते हैं क्या ये 2 से कटता है। अगर कटता है तो मैं क्या करूंगा, इसको काट दूंगा, अगर नहीं कटेगा तो नहीं काटूंगा। तो 2 में देखिए 6 में भाग देते हैं, कटता है कि नहीं कटता है, 2 छके 2 3 6, 3 बार में गया मेरे दोस्तों, गया कि नहीं गया, गया। अब आपका आया 3, और 3 जो है एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या का डेफिनेशन हम लोगों ने यह पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये जो 3 है, ये एक और स्वयं 3 के अलावा क्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो रही है, या आपका विभाजित नहीं हो रहा है। जब किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है तो ये क्या होगी, आपकी अभाज्य संख्या हो गई। तो ये स्वयं किससे कटेगी, आपका 3 ही से ही कटेगी। तो जब हम इसको 3 से काटेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका 1 आएगा। जब 1 आ गया तो इसका गुणनखंड करना हम बंद कर देंगे। अब क्या मैं 12 को लिख सकता हूं, क्या मैं 12 को लिख सकता हूं, 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3, भाई यही ये गुणनखंड है। देखिए इसको मैंने अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लिया, तो आपका आया 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 आया। ठीक है मेरे दोस्तों, जब 2 आया तो क्या मैं 2 को कितनी पावर है, देखिए 1 2 बार है, तो क्या मैं 2 को 2 के घात 2 नहीं लिख सकता हूं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, 2 है तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। और ये क्या है आपका 3 आएगा, तो 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 तो लिख ही सकते हैं, 1 लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। यहां तक इतना आप लोगों को कर लेना है। अगर इतना आप कर लिए तो आगे का सिस्टम बहुत ही आसान आपका हो जाता है। जैसे इसमें पूछ सकता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, देखिए कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये इसका जो भी पावर है, पावर कितना है 2 है, इसका जो पावर कितना है आपका 2 है, इस पावर को लिख लेंगे। ये कर लिया मैंने, ये इसका जो भी पावर है, जैसे 2 है तो 2 का पावर कितना आपका 2 है, तो इसका जो पावर है उसको लिख लेंगे, और उस पावर में हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसका पावर जो भी है उसको लिखेंगे और उस पावर में हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ लिया, इसके बाद इसके बीच में चिन्ह क्या है, गुणा का है, तो मैं गुणा कर दूंगा। इसके बाद ये जो विषम संख्या है, विषम 3 है, तो 3 के पावर कितना है 1 है, तो 1 लिख लेंगे और इसमें फिर हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा दोनों में क्या करना है, आपको 1 जोड़ देना है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा 3, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा 2, और 3 में 2 में गुणा करूंगा तो कितना आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 6 आ जाएगा। यहां पर मैंने आप लोग सॉल्व करके बताया था कि कुल गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये बात समझ में आया मेरे दोस्तों, क्लियर हो गया। फिर से समझ लीजिएगा,
अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मैं इसको अभाज्य गुणनखंड करूंगा, इसके आगे 5 भी आ सकता है, उसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जितना पावर है भाई, ये 2 के पावर 2 है तो इसके घात को लिख लेना है भाई, 2 है इसके घात को लिख लेना, उसमें क्या करना है 1 जोड़ देना है, घात को लिख लिया 1 जोड़ दिया, समझ में आया। इसके बाद ये 3 है, 3 के घात कितना है 1, इसके घात को लिख लिया और उसमें क्या कर लिया 1 जोड़ दिया। अब ये जोड़ दिया तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, गुणा का चिन्ह में गुणा कर लिया, इसके 1 1 2 तो 3 गुना कितना आपका आया 6, तो गुणनखंडों की टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी 6 हो गई। अब दूसरा बात आ जाता है, देखिए कि सम गुणनखंडों की संख्या पूछा, ये कुल गुणन संख्याओं की संख्या है। अगर आपसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछा, किसका सम गुणनखंडों की संख्या, अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो आपको क्या करना है कि सम के पावर घात कितना है, जो है 2 है, तो सम गुण के पावर जो घात है उसको लिख लेना है और उसमें 1 नहीं जोड़ना है। इस बार क्या करना है कि सम की घात जो भी है उसको लिख लेना है और उसमें 1 नहीं जोड़ना है, इसके बाद गुणा कर देना है। इसके बाद विषम के घात जो है जितना है 1 है, उसको 1 लिखना है और उसमें 1 जोड़ देना है। क्या है मेरे दोस्तों, फिर समझिएगा, सम की जो घात है उसको लिख लेना है, इसका गुणा, इसके बाद जो आपका विषम है भाई, ये सम संख्या है और 2 ही एक ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है, इसका बकिया जो भी संख्याएं मिलेंगी आपको क्या मिलेंगी, विषम ही मिलेंगी। तो सम की घात जो है उसको लिख लेना है, इसका गुणित विषम की घात जो है कितना है 1 है, उसमें क्या करेंगे आप 1 जोड़ देंगे, क्या करेंगे मेरे दोस्तों 1 जोड़ देंगे, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 गुणित 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा 2, 2 में मैं 2 का गुणा करूंगा तो कितना आपका आएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा, आसान हो गया। अब अगर आपका पूछा तीसरा तरीका आपका हो गया, देखिए विषम, अगर जैसे मैंने कुल गुणनखंड मैंने निकाल लिया, सम निकाल लिया, अगर आपको विषम पूछ रहा है तो सिंपल तरीका से ऐसे भी तो कर सकते हैं कि भैया कुल गुणनखंड 6 है और उसमें से 4 जो है सम है, तो विषम कितना होगा, 6 में से 4 को घटा देंगे, सीधे हम 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपको नहीं है वो तरीका है तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ दिया, किसका विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ दिया, तब आप क्या करेंगे, जब विषम गुणनखंडों की सिर्फ संख्या पूछेगा तो आपको क्या करना है कि सम का जो घात है, सम को आपको उसको क्या करना है काट देना है, लिखना ही नहीं है, सम को घात जो है उसको नहीं लिखना है। इसका विषम की घात कितना है आपका 1 है और उसमें क्या करना है आपको 1 जोड़ देना है, क्या करना है इस बार क्या करना है 1 है उसमें आपको क्या करना है 1 जोड़ देना है, इसके बाद आया कितना 1 1 में 1 करेंगे 2, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है आपकी आ गई 2। समझ में आया मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। फिर समझिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए अगर आप कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेना, ऐसे आपको लिख लेना है। अगर 2 की पावर 2 बार है तो इसको इस रूप में आपको लिख लेना है। इसके बाद कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सम की घात जितना है उसको लिखना है, 1 जोड़ देना है। इसके बाद विषम की घात जो है उसको लिखना है, उसके बाद 1 जोड़ देना है। इस तरीके से गुणा कर देना है, जो आएगा आपका आंसर होगा। लेकिन यदि सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सम की घात जो है उसको लिखना है, लेकिन उसमें 1 नहीं जोड़ना है। जब 1 आप नहीं जोड़ेंगे तो बचा क्या आपका विषम वाला बचा, जब विषम वाला बचा उसमें 1 जोड़ करके लिख देना, आपका आ गया। और विषम का पूछ दिया तो सम का जो घात है उसको काट देना है, बचा विषम वाला उसको लिख लेना, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जैसे दोस्तों कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं कि 100, मैंने क्या ले लिया 100 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो अगर मैं डिटेल में मैं जानूं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 100 को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है। तो एक संख्या आपको 1 विभाजित कर सकती है, दूसरा 2 से भी अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो पूर्णतः विभाजित करेगी। क्या 3 इसको विभाजित कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर मैं 4 से विभाजित करूंगा तो ये 25 बार में चल जाएगी, ठीक है 4 विभाजित कर लेगी। 5 से अगर मैं विभाजित करूंगा तो 5 भी विभाजित कर लेगा। लेकिन क्या इसको 6 विभाजित कर सकता है, नहीं कर पाएगा। 7 विभाजित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। 8 विभाजित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। 9 विभाजित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। 10 से अगर मैं करूंगा तो 10 से इसको क्या करेगा विभाजित कर सकता है, 10 कर सकता है। इसके बाद क्या इसको 15 न 11 करेगा, न 12 करेगा, न 13 करेगा, न 14 करेगा, न 15 करेगा। अब सीधे कौन करेगा आपका 20 करेगा। क्या करेगा मेरे दोस्तों 20 करेगा, ठीक है 20 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब इसके बाद और कौन सी संख्या विभाजित करेगी,
25 करेगी। क्या करेगी? 25 करेगी। इसके बाद अब कौन कसा करेगा? न 26 न 27, अब कौन करेगा? 50 करेगा। 50 करेगा विभाजित। और कौन सी संख्या है जो इसको विभाजित करेगी? एक स्वयं क्या करेगी? 100 करेगी। क्या करेगी? स्वयं 100 करेगी। तो इतनी संख्याएं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्याएं विभाजित करेंगे? देखिए 9। तो कुल जो संख्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है आपकी? 9 आ गई। ठीक है मेरे दोस्तों। अब इसमें से आपसे पूछ सकता है कि सम संख्या कितनी होगी, मतलब कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। मैं देखिए डिटेल में बता रहा हूं, उसका तरीका मेथड आपको बताऊंगा। अगर मैं सम की बात करूं तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? देखिए सम इसमें से कौन सी है? देखिए 1 2 है, 1 4 है, 1 2 3 4 5 6। सम गुणनखंडों की कितना है आप संख्या? आपका 6 है। अगर मैं विषम की बात करता हूं, क्या करता हूं? विषम की बात कर सकता हूं तो कौन है? देखिए 1 है, 5 है, आपका 25 है। यही मेरे दोस्तों 1 5 25 है, क्योंकि सम संख्या विषम संख्या के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में क्या किया है? बता दिया। तो कितना आपका हो गया? देखिए 3 आ गया। या फिर वैसे भी अगर आप सम 6 आ गया तो कुल 9 है, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो भाई 3 विषम ही आएगा। लेकिन इतना करने के लिए अगर मैं आपको मान लेता हूं 1000 दे देता या 10,000 दे देता, आपको निकालते निकालते टाइम लग जाता है कि नहीं। तो उससे बेहतर यह है कि हम क्या करें, इसका फार्मूला है कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 100 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? देखिए 2 5 10 50 से, फिर 2 से काटेंगे तो 25 दूना 50। अब जरा आपका 25 आया जो, क्या आपका अब ये जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होगा? तो नहीं होगा। जब 2 से नहीं होगा तो 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है? 3 आती है। तो 3 से देखते हैं विभाजित होता है कि नहीं होता है। तो 3 से भाज्यता का नियम क्या होता है कि भाई इन दोनों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 5 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आपका आएगा? 7 आएगा। और 7 क्या आपका 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। अब आपका अगला नंबर आता है 5 का। तो 5 तो विभाजित होगा, क्योंकि इसके इकाई के अंक के स्थान पर या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। तो मैं इसको 5 से विभाजित कर लेता हूं तो क्या होगा? 5 5 25, फिर 5 से विभाजित करूंगा तो आपका 1 आएगा। जब 1 आ गया तो इसका स्टॉप कर देंगे। तो 100 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे दोस्तों? 100 को लिख सकता हूं, देखिए 2 गुणित्ते 5 गुणित्ते 5 बराबर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए 2 कितनी बार है? देखिए इन गुणनखंडों में 2 बार है, तो 2 के पावर 2 लिख लूंगा गुणित्ते 5 इन गुणनखंडों में कितनी बार है? देखिए कितनी बार है? 2 बार है, तो 5 की घात कितना लिख लूंगा? 2 लिख लूंगा। कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा। क्या पूछा? कि कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा तो मैंने कहा कि सम जो है संख्या है, इसकी घात जो है उसको लिख लेना है। तो सम संख्या कितनी है आपकी? 2 है। 2 के घात कितना है आपका? 2 है। 2 में क्या करना है? 1 जोड़ देना है, यही करना है। इसका गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा देना है। इसके बाद ये कितना है आपका? देखिए 2 है भाई, विषम है। विषम संख्या की जो घात है उसको लिख लेना। तो घात को मैंने लिख लिया। इसमें क्या करेंगे? फिर आप 1 जोड़ देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा? देखिए 3, और 2 में फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा? 3। तो 3 में अगर आप 3 का गुणा करेंगे तो कितना आपका आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 9 आएगा। ये कुल गुणनखंड होंगे। यदि आपसे पूछ सकता है कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? सम गुणनखंड। ठीक है मेरे दोस्तों। तो सम गुणनखंड के लिए मैंने क्या बताया कि सम का जो घात है उसको लिख लेना है, सम की जो घात है उसको लिख लेना है। लेकिन यहां पर जैसे मैंने 1 जोड़ रहा था, मैंने वहां पर 1 आपको नहीं जोड़ना है। इसके बाद क्या करना है? गुणा कर देना है, गुणा कर देना है। इसके बाद जो विषम संख्या है उसके घात जो है उसको लिख लेना है, और उसमें क्या करना है? 1 जोड़ देना है। क्या करना है मेरे दोस्तों? 1 जोड़ देना है। 1 मैंने जोड़ दिया। अब इसको क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। 2 गुणित्ते 2 में 1 जोड़ेंगे करेंगे तो क्या आपका? 3। तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आपका आएगा? 6। क्या आएगा आपका दोस्तों? 6 आएगा। अब आगे आता है आपका विषम गुणनखंड। क्या आता है? विषम। तो विषम यदि मैं चाहूं तो देखिए कुल 9 है और सम 6 है, तो 9 में से यदि मैं 6 को घटा दूंगा तो आपका 3 तो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको निकालना है, नहीं हमको निकालना है, हमको बताइए जरा, तो बताते हैं, समझाते हैं। समझिए क्या करेंगे मेरे दोस्तों कि जो विषम सम संख्या है, भाई जब विषम संख्या की बात बोला तो सम जो है उसको आप छोड़ देंगे। विषम सम का जो घात है उसको आप छोड़ देंगे। विषम के घात को लिखेंगे। विषम का घात कितना है आपका? 2 है। उसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। जो आएगा आपका आया कितना? 3 आएगा। वही होगा विषम गुणनखंडों की संख्या। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें अच्छे तरीके से समझ में
आ गई होंगी। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपको ये बेहतर तरीके से मैं क्लियर कर देता हूं। अगर अच्छा लग रहा हो मेरे दोस्तों, यदि आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकता हूं, तो दोस्तों अपना सपोर्ट आप पूरा दीजिएगा। यकीन करना, यदि ईश्वर ने चाहा, माता रानी की कृपा रही, तो एक क्वेश्चंस बाउंस नहीं करेगा, हर बॉल पर आप छक्का मारोगे। देख लेना मेरे दोस्तों। एक आ जाता है, मैं संख्या ले लेता हूं आपका 540 में ले लेता हूं। एक संख्या मैंने ले लिया 540, ठीक है। अब इसको गुणनखंडों की संख्या अगर मैं करूं तो भाई 1 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर देखते हैं 3 से करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ 17 यहाँ 51 करेंगे, फिर यहाँ पर अब हमको कंफ्यूजन होगा 3 से करेगा कि 4 से करेगा। फिर भाई भाग दे दे करके हम देखेंगे 3 से भाजता कि नहीं, 5 4 9 3, तो 3 से अब इसलिए आपका हो जाएगा। तो 4 से आखिरी का 2 अंक जो है अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो आपका 4 से होगा, तो 4 से भी हो जाएगा। 5 से भाई इकाई का अंक ही है तो हो ही जाएगा। अब ऐसे ही हम देखेंगे भाई, करते चले आएंगे, हमको पता नहीं कि कितना आएगा, कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने क्या बताया कि 540 का आपको क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। अब आज गुणनखंडों में तोड़ लेना है। 2 से करेंगे तो कितना होगा आपका, देखिए 27 270। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2, 35 दूना 70। अब का आपका आया इतना। अब देखिए इकाई का अंक आपका 5 है जो विषम संख्या है, तो ऑब्वियसली है कि ये आपका 2 से तो नहीं कटने वाला है। तो जब 2 से नहीं कटने वाला है तो इसके आगे वाली संख्या क्या है आपका, यही तो है अभाज्य संख्या। तो जब 2 से नहीं कटेगा तो चलो ट्राई करते हैं। अरे हमसे नहीं पटेगा तो बगल वाले से पटाएंगे। तो बगल वाला क्या है, 3 है, देखते हैं ये पटाता है कि नहीं। तो 3 से करके देखिए तो आएगा, देखिए 4 3 12, 5 3 15, कट गया। 3 से क्या है आपका, कट गया। 45 3 135। अब आपका फिर 3 से काटिए, देखिए तो 15 3 आपका 45, फिर 3 से काटिए तो आपका आएगा 5। अब 5 क्या है, खुद एक संख्या है जो क्या हो सकती है कि इसको कोई दूसरा जो है सटा और पटा नहीं सकता है। खुद एक या स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या इसको काट नहीं सकती है। तो ये किससे कटेगा आपका, 5 से कटेगा। जब 5 से कटा तो आएगा आपका 1। तो 540 के गुणनखंडों को अगर मैं लिखूं, 540 के गुणनखंडों को लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 5, यही होगा मेरे दोस्तों, यही होगा। अब इसको मैंने क्या कहा था, बेहतर रूप से इसका देखिए 2 कितनी बार है इन गुणनखंडों में, 2 बार है, तो इसको लिखेंगे 2 के घात 2, 2 बार है तो 2 के घात 2 गुणुत्ते। 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो 3 के घात कितना करेंगे भाई, 3 कितनी बार है, 3 बार है। और 5 है कितनी बार इन गुणनखंडों में, 1 बार है मात्र, तो 1 कर लेंगे, ऐसे कर लेना है। अब यहां आपको घबरा मत जाइएगा, अरे बाप रे इतना आ गया तो हम क्या करेंगे, नहीं घबराने का कहां है भाई, समझिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो सब कुछ है हो जाएगा अच्छे से, समझिएगा। मैंने बताया कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो भैया कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको पूछ रहा है। तो मैंने बताया कि सम की घात कितना है, 2 है, 2 लिखेंगे, उसमें क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, यही मैंने बताया। और ये विषम संख्या, ये भी विषम संख्या है, तो विषम के पावर कितना आपका 3 है, यहां गुणक चिन्ह है, गुणा कर देंगे। के पावर कितना है 3 है, इसमें भी क्या करेंगे हम 1 जोड़ेंगे, इसमें भी क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे। इसके बाद 5 के पावर कितना है, देखिए 1 है, इसमें भी 1 जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसको आप छोड़ देना, नहीं, जो मैंने तरीका बताया वह सब में फॉलो होगा। सम के घात जितना है उसमें 1 जोड़ना है, और विषम के पावर, भाई ये भी विषम के घात है, ये भी विषम के घात है, तो भाई इसमें भी 1 जोड़ेंगे और इसमें भी 1 जोड़ करके गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आपका आता है, देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आपका होगा 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 4, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 2, तो 4 दूना के 8 3 का 24। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी आपकी 24 होगी। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी मेरे दोस्तों 24 होगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब पूछ रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या, अगर आपसे पूछ दिया कि ऐसा बताओ कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो मैंने बताया कि सम का जो गुणनखंड है उसकी जो घात है उसको आप लिख लो। घात क्या है आपका 2 है, उसमें 1 जोड़ना है तो कहेंगे नहीं जोड़ना है, घात जो है सेम का सेम लिख देना है, इसके बाद गुणा कर देना है। इसके बाद विषम का जो घात है, विषम की घात क्या है देखिए 3 है, इन सब में 1 जोड़ देना है, इसमें भी 1 आप जोड़ देंगे, और ये 1 है, इसमें भी आप क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सम में अब देखिए इसको 2 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 4 होगा,
और 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 2 होगा। तो 4 दूना के 8 दूना के कितना आपका आएगा 16। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई आपकी 16 हो गई। अगर आपसे विषम का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिए, विषम का पूछ रहा है, तो आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 24 में से यदि आप 16 घटा देंगे तो आपका 8 आएगा। अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं भैया हमको निकाल करके ही बताओ, तो चलो बता देते हैं। विषम वाले में मैं क्या करूंगा कि विषम की जो घात है उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। विषम में अगर पूछा जाएगा तो सम की जो घात आएगी उसको छोड़ देंगे। इसका विषम की घात कितना आपका है देखिए 3 है, 3 लिख लेंगे। इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, जोड़ लिया गुणुत्ते। ये भी तो विषम ही है कि सम है, ये भी विषम। तो इसको भी पावर कितना है 1 है, इसको भी लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 4, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 2। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 8। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगा 8। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को यह भी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब अगला जो आता है मेरे दोस्तों आपका आ जाता है देखिए कि रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं शेषफल प्रमेय। अब ये आता है देखिए कि इस टाइप का कैसे क्वेश्चन आएगा, उस चीज को डील करने से पहले हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि एक संख्या आपका देखिए 13 है, अगर 13 में मैं आपसे कहूं कि 5 से भाग देने पर शेषफल आपका क्या बचेगा। 13 में 5 से भाग देने पर जो आपका शेषफल है वो क्या बचेगा। तो आप क्या करेंगे देखिए कि भाई 5 का भाग देंगे, इसमें तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, 5 दूना के 10। अब आपका देखिए 13 में से 10 को मैं घटाऊंगा तो देखिए 3 आएगा। तो शेषफल क्या आएगा आपका 3 आएगा। शेषफल जो है आपका क्या आएगा 3 आएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। इसमें ये जो 13 होता है वो भाज्य होता है, ये जो 5 होता है वो आपका भाजक होता है, ये जो 2 होता है वो भागफल होता है, और ये 3 जो होता है आपका शेषफल होता है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं। देखिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है देखिए कि भाज्य बराबर क्या होता है, देखिए तो भाजक गुणुत्ते भागफल अब प्लस क्या होता है शेषफल। शेषफल होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणुत्ते भागफल, और उसमें क्या जोड़ेंगे आपका हो जाएगा शेषफल। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो ये चीज होता है, इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बात और आती है कि अब ऐसे तो आपका क्वेश्चन पूछेगा नहीं। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि जैसे अगर आपका हो गया देखिए कि 29 आपका मैंने ले लिया, 29 अब प्लस आपका आ गया 47, 29 आ गया प्लस 47। इसमें आपको क्या करना है कि 5 से भाग देने पर जो है शेषफल आपका क्या बचेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 29 प्लस 47 में 5 से भाग देने पर आपका जो है शेषफल क्या बचेगा। तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा। इस तरीके का जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो एक चीज आप थोड़ा सा और समझिएगा कि एक तरीका मेरे बताने का था कि अगर मैं शेषफल को बताया कि 3 बचता है, लेकिन दूसरा तरीका अगर मैं करूं देखिए 5 को 3 बार में अगर मैं ले जाऊं तो ये कितना आपका आ जाएगा देखिए 15 तो 15 13 से मैं 15 घटाऊंगा तो दूसरा तरीका मैं बोल सकता हूं देखिए -2 और 3। दोनों तरीका जो है आप लोगों का है। मैं टेक्निकली अगर मैं बोलूं कि 13 में जब मैंने 5 से भाग दिया तो 3 बार में गया, अगर 3 बार में गया तो शेषफल आपका कितना आया -2 आया, -2 आया। और 5 से जब मैंने 13 में 2 बार में भाग दिया तो आपका आया कितना देखिए 12 आया। कितना आया 12 आया, और आपका शेषफल आया कितना आपका देखिए 10 आया, और शेषफल आपका आया 3। तो देखिए जब भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जब भी हम क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो ये हमें इस बात का ध्यान देना है बहुत अच्छे तरीके से कि जब हमको आंसर देना होगा, क्या देना होगा आंसर देना होगा, तो हमेशा प्लस में देना होगा। इस तरीके से हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं अगर 29 को मैं भाग दूं, देखिए आपका आंसर दोनों आएगा। अगर जैसे अगर आपका देखिए 3 -2 आया, जैसे इसमें मैंने किया, तो ये -2 आंसर नहीं देंगे। लास्ट में मैं क्या करूंगा 5 में से इस -2 को घटा दूंगा, तब पर भी फिर आपका 3 आ जाएगा। तो आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे समझिएगा। जैसे मैंने पूछा कि इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आपका आएगा, तो एक तरीका तो मेरे को एक करने का है कि मैं कर लूं 29/5 कर सकता हूं, अब प्लस में क्या कर सकता हूं 47/5 कर सकता हूं। जब 5 से मैं 29 में भाग दूंगा तो 5 बार में जाएगा। देखिए
मैंने कहा कि देखिए इसमें दो प्रकार का आपका शेषफल बचेगा। एक 5 से भाग दूंगा तो 25 बार में जाएगा, तो आपका एक शेषफल बचा प्लस का 4। क्या बचा आपका? प्लस का 4 बचा। और दूसरा तरीका यह है कि भाई मैं इसको 6 बार में ले जा रहा हूं, तो जब 6 बार में ले गया तो मैं आपका 30 आया। अब 30 में से ये 29 है, तो भैया 29 में से आपका, जैसे मैंने 29 में भाग दिया 5 से, 6 बार में लगा तो 30, तो 29 में जब मैं 30 घटाऊंगा तो माइनस का कितना आएगा? 1 आएगा। आया कि नहीं आएगा? टेक्निकली आपका 1 आ गया, माइनस का क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है मेरे दोस्तों, उसी तरीके से देखिए आप समझिएगा, देखिए आपको बहुत आसान लगेगा, विद इन सेकेंडों में आप कर लेंगे, समझने का बस कोशिश करिएगा। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का है कि जब मैं 5 से भाग दूं तो इसमें देखिए 5 9 45, एक प्लस का 2 आपका आएगा और दूसरा आपका आएगा माइनस का 3 आएगा। 2 है भाई, 5 हम 50 करूंगा तो माइनस का 3 आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक तरीका ये है मेरे सॉल्व करने का कि भैया इसमें कितना आ गया? माइनस आया 1, -1 को मैंने लिख लिया। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या है? देखिए आप 2 है, प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 मैंने लिख लिया। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 2 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो कितना आपका आया? 1। कितना आया मेरे दोस्तों? आपका 1 आया। और देखिए अगर ये प्लस में आया तो ये आपका क्या है? राइट है। ये क्या है? आपका राइट है। यदि माइनस में आ गया, अगर जैसे अगर यहीं पर अगर आपका आंसर माइनस में आता तो हम क्या करेंगे? ये जो 5 है उसमें से इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? 5 जो है इसमें से इसको घटाएंगे। अगर इसको जैसे मैंने इसको ले लिया भाई, इसको भाई यहां पर मैंने 2 ले लिया। ठीक है, यहां पर मैंने किया आपका 1 शेषफल आया। एक आपका ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि यदि आपको देखिए दोनों माइनस और माइनस को लेना है तो इसके भी माइनस को ले लीजिए, -1 ले लीजिए। ठीक है, इसका -3 ले लीजिए, -3 आपका आया। माइनस क्या आया आपका? 3 आया। जब इसको मैंने जोड़ा तो आपका क्या आएगा दोस्तों? -1 और -1 कितना होगा? माइनस का 4 आएगा। अब कभी भी जो शेषफल कभी भी जब हमको आंसर देना होगा तो वो माइनस में नहीं देना होगा, प्लस में देना होगा। तो हमने भाग किससे दे रहे थे? हम लोग 5 से दे रहे थे। तो जब 5 से भाग देंगे तो आप क्या करेंगे? 5 में से इसको घटा देंगे तो आपका कितना? देखिए फिर भी आपका 1 आएगा। हर एक कंडीशन में आपका 1 ही आएगा। अगर आपको देना, देखिए इस माइनस को इस प्लस को लेंगे, मैंने ले लिया। इसको अगर इसको लेना है, आपको इच्छा है कि आप इसको ले लें, तो आपका क्या होगा? देखिए प्लस का 4 आएगा, यहां माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 3 करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तब पर भी आपका क्या आएगा? 1 आएगा। आपका इच्छा है कि इसको दोनों को हम ले लें, इन दोनों को ले लें, तो 4 और 2 को ले लीजिए, 4 को ले लीजिए और 2 को ले लीजिए, तो कितना आपका आया? 6 आया। अब जब 6 आ गया तो कभी भी बताइए, अगर मैं 5 से भाग दे रहा हूं तो कभी भी शेषफल 6 आ सकता है, क्योंकि 5 से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या होगा? 5 से छोटा होगा। तो दोबारा आप क्या करेंगे? इसमें 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से दोबारा भाग देंगे तो 5 1 कम 5, भाई 5 तो शेषफल कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा, फिर आपका 1 आ सकता है दोस्तों। यदि आप लोगों को नहीं ये बातें समझ में आ रही हैं तो सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों, आप भूल जाइए माइनस वाले को, प्लस वाले को ही ले लीजिए। तो प्लस का 4 आया, यहां पर कितना आएगा? प्लस का 2 आया। ठीक है, तो इन दोनों में आपका आया, देखिए इसमें अगर आप भाग दिए तो आपका कितना आया? देखिए प्लस का 4 आया, प्लस का 4 यहां पर लिख लेंगे। इसके बाद जब इसमें कितना आया? प्लस का 2 आया, प्लस का 2 आप लिख लेंगे, तो टोटल कितना आया? 6 आया। तो कभी भी शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे? इसको फिर से 5 से भाग दे देंगे, तो फिर से 5 से भाग देंगे तो कितना आपका आएगा? देखिए 1 आएगा शेषफल, तो ये आपका 1 शेषफल हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ और मैं क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया, देखिए 52 ले लिया प्लस 56 ले लिया, अब बटा के मैंने की दिया आपका 7 से, कितना ले लिया? 7 से भाग देने पर आपका शेषफल क्या बचेगा? तो पहला एक तरीका यह है कि आप इसको अलग अलग लिख लें। क्या करें मेरे दोस्तों? इसको आप क्या करें? अलग अलग लिख लें। तो अलग अलग लिखेंगे, देखिए आपका होगा 52/7 होगा, अब प्लस 56/7 होगा। तो आप क्या करें? इसको लिख लें, तो भाई 7 से भाग देंगे तो आपका शेषफल कितना आएगा? प्लस का 3 बचेगा, यहां पर प्लस का 3 बचेगा, 7 7 49 और 3 आएगा। इसमें भाग देंगे तो कितना होगा? ये पूरा आ जाएगा, प्लस का आपका कितना आएगा? 0 बचेगा। ठीक है, प्लस का 0 जो चिन्ह है उसका चिन्ह के साथ इसको लेंगे, तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा? 3। 3 क्या है? 7 से छोटा है आपका, और ये प्लस में है, तो यही आपका क्या होगा दोस्तों? आपका शेषफल हो जाएगा। क्या होगा आपका? यही आपका शेषफल हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, चिन्हों का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, और दूसरा तरीका यह भी है, आप इन दोनों को एक साथ जोड़ लें, इसके बाद भाग दें, तो वो भी आप लोगों का है, लेकिन उससे आपका टाइम टेकन लेगा। तो यूपी टेट, सी टेट में जो है आपका कॉम्पिटिटिव अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें समय को जितना आप बचा सकते हैं उतना आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? बचाना है। तो इसी तरीके से मैंने कहा कि इसको टेक्निकली आपको प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं आप। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मैं ले लेता हूं, जैसे कुछ ले लेता हूं, देखिए ये प्लस में आ गया,
तो आपको क्या करना है, यहां कुछ मत समझिए। 7 से भाग दीजिए, कितना आया, प्लस का 3 आया। 7 से भाग दीजिए, कितना आया, 0 आया। इसमें क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो इन दोनों का आपस में जोड़ दीजिए, कितना आया आपका, 3 आया। 7 से अगर छोटा है तो आपका क्या होगा, शेषफल होगा। 7 से अगर आपका छोटा है तो वो शेषफल होगा। अगर 7 से बड़ा होगा तो फिर उससे हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। लेकिन यदि यहीं पर जैसे आपका आ गया, देखिए 52 गुणित 56 है बटा के आपका 7 है। जब गुणा आ गया तो क्या करेंगे, भाग दीजिए, तो इसमें क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। यहां पर करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 0। तो यहां पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह आपको लगा देना है। तो 3 में जब आप 0 का गुणा करेंगे तो कितना आपका आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से आपका शेषफल जो आ जाएगा मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 0 आएगा। ये नहीं कि इसमें आपको 3 लिखेंगे, गलत बात। गुणा का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह आप लगाएंगे। यदि यहीं पर अगर मैं मान लेता हूं जैसे आपका 57 है, अगर 57 होता तब क्या आता आपका, देखिए शेषफल। तो भैया यहां पर करते तो आपका शेषफल कितना आता, तब 1 आता। तो 3 में आप क्या करेंगे, 1 का गुणा करते, क्या करते, 3 में 1 का गुणा करते तो आपका कितना आता, 3 1 कम 3 आता। और जो 3 है 7 से छोटा, एक बड़ा है, छोटा है, तो यही आपका शेषफल हो जाता। लेकिन अगर यहीं पर अगर आपका माइनस होता, यदि आप यहीं पर अगर आपका माइनस होता तब आप क्या करते, तो कुछ नहीं करते, ये माइनस का चिन्ह है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा देते, 3 में से 1 घटा देते, आपका कितना आता, 2 आता। ये आपका आंसर हो जाता। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे मैंने दोस्तों आपका ये कहा कि मैंने ले लिया, देखिए 93 गुणित 400, मान लेते हैं 41 ले लेते हैं। इसको मैं क्या करता हूं, 3 से नहीं, मैं मान लेता हूं 6 से भाग देता हूं। कितने से, 6 से भाग देता हूं। तो आपका शेषफल क्या आएगा, तो वही तरीका भैया, 6 से भाग दीजिए, कितना आपका आएगा, देखिए इसमें करेंगे, देखिए तो 6 कम 6 3 आएगा, 33 होगा, 6 पंचे 30, आपका शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसमें आपका आया 3 बचा, बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। इसमें करेंगे तो कितना आपका आएगा, 6 36, कितना आपका आएगा, देखिए 5 शेषफल बचेगा, तो यहाँ पर 5 आया। प्लस में बचेगा, भाई पूरा मैं प्लस लेकर के आपका कर रहा हूँ। अगर आपको माइनस का नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा प्लस को लेकर चल रहा हूँ। ये आपका आया, 5 का 3 में गुणा कर देंगे तो 5 3 कितना आपका आएगा, देखिए 15 आया। अब जरा बताइए, 15 जो 3 से 6 से बड़ा है, छोटा है, बड़ा है। जब बड़ा है तो फिर इसको 6 से भाग देंगे, तो जब फिर 6 से भाग देंगे तो आपका 6 दूना 12। अब कितना आया, देखिए 3 आया। जब 3 आया तो यही आपका क्या होगा मेरे दोस्तों, शेषफल हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि यहीं पर प्लस होता, यदि यहीं पर क्या होता, प्लस होता, तो मैं इसको क्या करता मेरे दोस्तों, जोड़ता। तब मैं क्या करता, इनके जो शेषफल बचे उनको जोड़ता। तो 5 में 3 जोड़ता तो कितना आपका आता है, देखिए 8 आता। 8 में फिर मैं अगर मैं 6 से भाग देता, क्योंकि 8 जो 6 से है बड़ा है, शेषफल कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता। तो 6 से फिर भाग देंगे तब आपका शेषफल कितना आता है, आपका देखिए 2 आता। कितना आता आपका, 2 आता। और यदि आपका यहीं पर माइनस होता, यदि यहां पर क्या होता आपका, माइनस होता, तब आप क्या करते मेरे दोस्तों, यदि आपका यहां पर माइनस होता तब आप क्या करते, माइनस करते। यहां पर जो शेषफल आए हैं उनको क्या करते, माइनस करते। अब देखिए यहीं पर आपका नियम फेल हो जाता है। आप देखिए 3 में से अगर मैं 5 को घटाऊंगा तो कितना आपका आया, देखिए माइनस का 2 आया, माइनस का 2 आया। और अगर आप माइनस का 2 अगर आप लिखेंगे आंसर तो गलत है, क्योंकि शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे, इसको सही करने के लिए 6 में से क्या करिए, 2 को घटा देंगे। जब पर भी ये आएगा तो जो आपका आएगा, ये देखिए इसमें, उसको इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए 4। अब यह जो है आपका शेषफल हो गया है। अगर आपको यकीन नहीं तो इसको आप ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं कि 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए 2 आएगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए 5 आया, 52। इसमें से 6 से भाग दे दीजिए। तो 52 में जब आप 6 से भाग देंगे, 6 8 कितना होगा आपका, 48 होगा। 48 में से जिसको घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 4 आया। और यही आपका आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और ऐसा अगर आप क्वेश्चन आए दोस्तों तो आप यकीन है आप कर लेंगे। इसी तरीके से प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना है। और यदि इसी तरीके का क्वेश्चन आपका एक पावर के रूप में आ जाता है, क्या आता है मेरे दोस्तों, घात के रूप में आ जाता है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का दोस्तों ऐसे पूछा जाता है, जैसे मैंने कर लिया, देखिए कि 36 के पावर 795 है। कितना है, 36 के पावर 795 में यदि मैं 5 से भाग दूं, कितना, 36 के पावर 795 में यदि मैं 5 से भाग दूं तो आपका जो है शेषफल क्या होगा।
ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो एक प्रकार से आप समझिए मेरे दोस्तों, इसको एक प्रकार से आप ऐसे समझिए, अगर ऐसा क्वेश्चन ये बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, ये बात समझिए। कैसे कि आप एक बार समझिए कि ये है ही नहीं, ये जो 795 है एक बार समझिए कि है ही नहीं, इसको अलग लिख लीजिए। अब ये आपके लिए अब तो आपके लिए आसान हो गया होगा। अब 36 में यदि आप 5 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, देखिए 1 आएगा। कितना आएगा आपका 1। अब 1 आ गया, अब कुछ मत करना है, जब शेषफल 1 आ गया, 1 के पावर कितना है 795, तो आपको 795 लिख लेना है। क्या करना है मेरे दोस्तों, 795 लिख लेना है। अब 795 करेंगे, 1 के पावर 795 करेंगे तो कितना आपका 1 आएगा। लेकिन यदि आप ऐसे करें, यहीं पर आप क्या करें देखिए दोस्तों, कि यदि आप करें 34, यहीं पर अगर आपका 34 हो जाए और 795 हो, तब आप क्या करेंगे। तो एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि अगर -1 है और इसके पावर यदि सम है, क्या आता है, इसके पावर यदि सम आता है तो हमेशा प्लस में 1 आएगा, और -1 है यदि इसके पावर विषम संख्या कोई आई का घात अगर विषम संख्या है तो उसका पावर हमेशा क्या होगा, -1 में आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यदि 34 है कि पावर इसमें आ गया आपका, देखिए तो आप 2 तरीका अपनाएंगे। पहला तरीका आपका क्या, देखिए मैंने बताया कि इसमें 5 से अगर आप भाग देंगे तो आपने 2 तरीका अपनाया। एक अगर आप करेंगे, देखिए प्लस का 4 आया, एक आपका आया प्लस का 4, और दूसरा आपका आया देखिए -1। दूसरा तरीका 5 7 35 में 7 बार मिल गया, दूसरा आपका आया -1। अगर आप इसको करेंगे, देखिए 4 के पावर 795, तो आपको करने का पावर मतलब देखिए इसका आपको समझ ही नहीं आएगा, आप गलत कर बैठेंगे। तो दूसरा अप्रोच ये आप ला सकते हैं, देखिए कि 34 है तो क्या -1 तो आप आंसर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। जब आप -1 लिख सकते हैं तो यहीं पर बस आपका, देखिए मैंने किया, भाग तो मैंने दिया ही, अब टेक्निकली रूप से मैंने भाग किसका दिया, देखिए -1 में, लेकिन आपको जब भी आंसर लिखना है तब पर भी आपको किस में लिखेंगे, आप प्लस में लिखेंगे। तब ऐसा अगर आ गया मेरे दोस्तों तो आपको क्या करना है, देखिए -1 है तो इसको भाग देने पर आपका आंसर कितना है, -1। अब -1 के पावर कितना है, 795 है। अब 95 एक विषम संख्या है या सम संख्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो पावर 1, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी करिए आपका हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। लेकिन यहां पर -1 है तो यहां पर पावर विषम है तो आपका -1 आएगा। लेकिन क्या आपका ये शेषफल होगा, तो नहीं, अब ये आपका शेषफल नहीं होगा। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो 5 है, फिर उसमें से आप इसको क्या करेंगे, आप घटा देंगे। तो 5 में से घटाएंगे तो कितना होगा मेरे दोस्तों, 4 जो आप लोगों का क्या आएगा, शेषफल आएगा, शेषफल आएगा। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि मैं 26 लेता हूं, 26 में यदि मैं 5 से भाग दूं और 26 के पावर मान लेते हैं आपका 47 है। कितना है मेरे दोस्तों, आपका 47 है। 5 से यदि मैं भाग दूंगा तो इसका शेषफल क्या आएगा, तो भैया 5 से मैं इसमें भाग दूंगा। आप समझिए एक प्रकार समझिए 47 नहीं है। जब 26 में 5 से जब भाग देंगे 47 नहीं है, पावर समझिए आपका 47 है ही नहीं। अब इसमें से भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहां पर जो 47 था उसके पावर 47 कर दीजिए। अब 1 के पावर कुछ भी करिए उसका मान कितना आता है, 47, तो +1 में है तो इसका शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यदि यहीं पर 24 होता के पावर 47 होता, तब आपका क्या आंसर होता, तब आपका क्या 1 आता आंसर, नहीं। तब मेरे दोस्तों यहाँ देखिए 47 है, क्या है आपका यहाँ पर 47 है। तो आप क्या करते, देखिए तो यहाँ पर -1 आता, तो -1 के पावर क्या करते, 47 होता, ठीक है। तो -1 के पावर 47 होता तो आपका क्या आता, देखिए -1 होता, तो क्या आपका ये आंसर होता, नहीं। फिर क्या करते आप कि 5 में से -1 को घटा देते, तो 5 में घटाते तो कितना आता आपका, देखिए 4 आता, तब ये आपका आंसर होता। लेकिन यदि यहीं पर होता और यहां पर 47 के जगह पे कोई सम संख्या होती, 6 होता, क्या होता मेरे दोस्तों, 6 होता। जो भी आपके मन में डाउट होता होगा, हर एक डाउट को मैं क्लियर करूंगा यहां पर। अब यहां पर जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपका क्या आएगा, देखिए तो आपका आएगा तो पावर -1 ही आएगा, लेकिन इसके पावर क्या होगा, आपका 46 होगा। तो जब आप -1 के पावर अगर आप 46 करेंगे तब आपके इसका मान प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो सम है तो मैंने बताया अगर -1 है कि पावर अगर कोई सम संख्या आती है तो उसका पावर क्या होगा, प्लस में आएगा, +1 में आएगा। तो इसका क्या होगा, +1 आएगा। तो प्लस में है तो आपको घटाने तो तब थोड़ी नहीं आप घटाएंगे, तब तो आपका +1 ही आ गया, तब आपका यही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। जैसे मैं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं आपका, देखिए 4 है, 4 में अगर मैं 3 कहूँ, 4 के घाते आपका 5 है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब मैं इसमें 3 का भाग देता हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, 3 का भाग देता हूं। तो ऐसा क्यों आ रहा है, आप जरा समझिएगा। आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि इतना बड़ा बड़ा सवाल है आपका, कैसे आप कर ले रहे हैं कि यही ऐसा क्यों आ रहा है।
जैसे 4 के घाते 5 है तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ 4 गुणुत्ते 4 गुणुत्ते 4 गुणुत्ते 4 गुणुत्ते 4 1 2 3 4 5। अभी मैं इसमें 3 से भाग देता हूँ तो 3 में इसको गुणा करूंगा तो कितना आपका आएगा 3 से भाग एक शेषफल आएगा यहाँ पर। फिर 4 से इसमें भाग दूंगा तो कितना आपका एक शेषफल आएगा। फिर इसमें भाग दूंगा तो एक शेषफल आएगा। फिर इसमें भाग दूंगा एक शेषफल आएगा। फिर इसमें भाग दूंगा तो कितना आपका आएगा एक शेषफल आएगा। तो इस तरीके से मैं देखूंगा, देखिए कितना होगा, टोटल गुणा करूंगा तो कितना आपका आएगा एक, तो एक ही शेषफल आया। या इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि 4 में क्या करिए 3 से भाग दीजिए, देखिए कितना आपका आ रहा है एक आ रहा है, तो 1 के पावर क्या करिए 5, 1 के पावर 5 मतलब एक ही आया। ये बात समझ में आया मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यदि यहीं पर आपका कहने का मतलब आपके मन में आ गया, जैसे आपका 2 आया, क्या आएगा मेरे दोस्तों, आपका 2 आया, तब आपका आंसर क्या आएगा, तो आप जरा समझिएगा। जब 2 आ गया देखिए तो आप क्या करेंगे, देखिए टेक्निकली आप देखिए 3 से भाग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा शेषफल, तब आपका बचेगा -1, तो -1 के पावर क्या करेंगे 5 करेंगे। जब -1 के पावर 5 करेंगे तो आपका मान कितना आ गया, देखिए कितना आ गया आपका -1 आएगा, -1 आएगा। कभी भी जो शेषफल माइनस में होता है नहीं होता है, आपको किस में होता है प्लस में होता है। जब प्लस में होता है तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए आप क्या करेंगे 3 में से क्या करेंगे -1 को घटा देंगे तो आपका आएगा कितना, देखिए आपका 2 आएगा। कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो इस तरीके से हमेशा जब भी आपको आंसर देंगे आप प्लस में देंगे। यकीन नहीं तो इसको आप सॉल्व करके देखिए। भाई 2 के घाते 5 है तो 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 1 2 3 4 5। उसमें भाग कितने का देना है आपको 3 का देना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 आया। अब 32 में आपको 3 का भाग दे करके 3 10 में 30, आपका आया कितना 2 आया। इस तरीके से 2 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को ये बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आपका आ जाए आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको बस यहां पर ध्यान देना है कि शेषफल अगर आपका आएगा तो हमेशा देखिए 1 ही 2 आपको करना है, 1 2 का अंतर कर लेंगे। यदि आप 2 का अंतर करेंगे तब तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे आपको यहां पर करेंगे तो भैया 6 बार में हमके प्लस का 4 आ गया, तब तो इसको आप करते रह जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसीजर, फिर आप उसको सॉल्व करने में कठिन हो जाएगा। तो उसको टेक्निकली रूप से आपको अगर ऐसा हो नहीं होगा तो हम इसको क्या करेंगे -1 + 1 के रूप में हम क्या करेंगे बनाएंगे, तब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग यही रखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का सेशन, लगता है दोस्तों आप लोगों के लिए यूजफुल है, तो आप सभी से आपके अपने भाई का रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आप सभी का एक नया छोटा चैनल है और इसे सिर्फ आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। यदि आप लोगों ने साथ दिया तो यकीन मानना दोस्तों कि 30 में 30 का आप मुहर लगा लीजिए, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर से नहीं आएगा। टेट, सी टेट, सुपर टेट पूरा करवा रहा हूं। ये बस ये यूपी टेट मत समझिएगा, ये टेट, सी टेट, सुपर टेट भी है। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि आप लोगों ने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यही कहेंगे कि मेहनत करो, हिंदुस्तान में झंडा गाड़ के रख दोगे तो मां सरस्वती के शेर और शेरनी हो, फोड़ के रख दोगे, फाड़ के रख दोगे और पेपर की खोपड़ी में छेद करके रख दोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।